क्या हाल ही में शुरू हुए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर, साइकिल लाना मना है, लेकिन पूरे एक्सप्रेसवे पर खासतौर से यहां से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक मुझे कहीं पर भी एक सिंगल हो यहाँ पर साइनेज नहीं दिखता जो ये कहता हो कि आप यहाँ वाहन नहीं ला सकते। टू व्हीलर मना कर रखे हैं जी इस पर। मना कर रखे हैं, क्या कर सकते हैं, उनकी चल रही है, कुछ भी कर सकते हैं। उससे ज्यादा पार्किंग बना रखे हैं रोडों पे। और हाईवे पे जाने नहीं देंगे, 3-3 घंटा लगेगा, आम आदमी परेशान होगा, उनका क्या जाएगा। अगर इन्होंने टू व्हीलर बंद कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो दिक्कत थी ना बहुत डबल हो जाएगी। यहाँ पे तो कहीं बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है इस चीज का। जो मैं कह रहा था, पहले मुझे 1.5 घंटा लगता था, इसके बनने से आधे घंटे में नोएडा पहुंचता हूँ मैं। अब वापस फिर 1.5 घंटा लगना शुरू हो जाएगा, फिर 1.5 घंटा लगना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए साइकिल भी चल रही है, ये देखिए ई रिक्शा भी चल रही है इस पर। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। क्या हाल ही में शुरू हुए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर, साइकिल लाना मना है और अगर लेकर आए तो 20,000 रुपये का चालान होगा। बहुत से दर्शकों ने मुझसे डिमांड की है कि भाई इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाइए और स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्योंकि इसको लेकर बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो भाई आज का वीडियो इसी स्थिति को स्पष्ट करेगा। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, अर्ज़ किया है पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पे भी चल रहे हैं लोग, जो दूसरा भी साथ दे तो और बात है। भाई सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हिम्मत बढ़ाइए। और अब असली वीडियो पर आते हैं, असली बात शुरू करते हैं। क्या दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जो हाल ही में शुरू हुआ है, इस पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर और साइकिल लाना मना है? तो भाई NHAI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो ये कहता है कि दिल्ली में गीता कॉलोनी से, जहाँ से ये एलिवेटेड रोड शुरू हो रही है, यहाँ से लेकर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक, जहाँ पर ये पहला फेज़ ख़त्म हो रहा है, वहाँ तक इस एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर और साइकिल लाना मना है। और नियम के मुताबिक अगर आप नो एंट्री में घुसते हैं तो भाई 20,000 रुपये का चालान हो सकता है। तो ये बात सही है कि भाई औपचारिक रूप से ये नियम है कि भाई इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर दिल्ली में गीता कॉलोनी से लेकर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक, जहाँ ये एलिवेटेड रोड चल रही है, यहाँ पर आप अगर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर और साइकिल लेकर आए तो भाई चालान हो सकता है और 20,000 रुपये तक का चालान हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, वो ये कि अभी तक ये केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ज़मीन पर कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा है कि हाँ ये लागू है, और इस वजह से ये भ्रम की स्थिति है, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेसवे पर, यानी कि गीता कॉलोनी से लेकर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जिसकी बात की जा रही है, यहाँ पर कहीं पर भी वो बोर्ड नहीं लगाए, साइनेज नहीं लगाए गए हैं जिसमें आम पब्लिक को ये बताया जाए कि भाई आप टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर लेकर इस एक्सप्रेसवे पर मत आइएगा। जैसे कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आप देखिए, तस्वीरें देखिए, इस पर बाकायदा साइनेज लगे हुए हैं और मना किया गया है भाई ये जो धीमी गति चलने वाले वाहन हैं या टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर जैसी चीज़ें हैं या बैलगाड़ियां हैं, तो भाई इस पर ये मना है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो कॉरिडोर बनाए जाते हैं, एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं, इस पर तेज़ गति से चलने के लिए इनको बनाया जाता है। तो वाहन बहुत तेज़ गति से इस पर चलते हैं तो इस पर एक्सीडेंट हो सकते हैं, होते हैं। तो इसीलिए भाई धीमी गति से जो वाहन चलते हैं उनको इस पर प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन मैंने ऐसा कहा कि भाई इस पूरे एक्सप्रेसवे पर, खासतौर से यहाँ से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक, मुझे कहीं पर भी एक सिंगल हो यहाँ पर साइनेज नहीं दिखता जो ये कहता हो कि आप यहाँ वाहन नहीं ला सकते। हाँ, मैं दिल्ली से देहरादून गया था, बागपत में जहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल से आगे जब सेकंड फेज शुरू होता है, वहाँ पर ज़रूर कुछ साइनेज लगे हैं जो ये कहते हैं भाई आप टू व्हीलर लेकर नहीं आएंगे, ट्रैक्टर लेकर नहीं आएंगे, बैलगाड़ी लेकर नहीं आएंगे। लेकिन ये जो दिल्ली में है, ये जो हिस्सा दिल्ली में है और पहला फेज़ है गीता कॉलोनी से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक, यहाँ कहीं पर भी ये होर्डिंग या साइनेज नहीं लगा है जिससे आम लोगों को ये पता चले कि भाई यहाँ पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी जैसे कि ये आ रही है, देखिए ये ऐसी बैलगाड़ी लेकर आना मना है। आइए चल के खुद ही देख लेते हैं कि कहाँ पर ये साइनेज
जो हैं लगे होने चाहिए, लेकिन लगे हुए नहीं हैं। ये देखिए, यहाँ से कहा गया है ये गीता कॉलोनी है, यहीं से ये एलिवेटेड रोड शुरू हो रही है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, यहीं से टू व्हीलर की मनाही है। कहीं पर भी आपको वो साइनेज दिख जाए तो मुझे बताइएगा। सिर्फ स्वागत हो रहा है यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए टू व्हीलर भी आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाड़ियाँ तो यहाँ पर चल ही रही हैं, गाड़ियाँ तो चलनी ही हैं यहाँ पर। ये वाहन को मोड़ने के लिए जो है ये सब साइनेज भी लगे हुए हैं। गो स्लो भी लिखा हुआ है, भाई धीरे चलाना, भारी वाहन बाईं ओर चलें, ये सब भी लिखा हुआ है। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई टू व्हीलर लेकर आना मना है। हालांकि ये तो शुरू में लिख देना चाहिए, पर फिर भी हम आगे ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कहीं आगे हो। लेकिन मैं क्योंकि आगे पूरा जा चुका हूँ, मुझे बागपत के बाद यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के उस तरफ जहाँ से सेकंड फेज शुरू होता है, वहाँ पर तो दिखाई दिए थे कि साइनेज लगे हुए हैं कि भाई धीमी गति चलने वाहन जैसे टू व्हीलर है, बैलगाड़ी है, ये सब लेकर आना मना है। लेकिन उससे पहले कम से कम ये जो एलिवेटेड रोड है जिसके लिए नोटिफिकेशन तो है, लेकिन ज़मीन पर नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसीलिए, लेकिन भाई इसके लिए तो कहने की ज़रूरत नहीं है, बिना हेलमेट के देखो घूम रहे हैं। ये देखिए ई रिक्शा भी चल रही है इस पर। भाई जब आपने कुछ साइनेज लगाए नहीं, साइन बोर्ड लगाए ही नहीं, तो भाई फिर तो कोई भी चल सकता है। ये देखिए नो सेल्फी जोन तक का भी यहाँ पर ये साइनेज लगा हुआ है। अब ये देखिए साइकिल भी चल रही है। अब जब इस बारे में ठीक से ज़मीन पर बताया ही नहीं हुआ है तो सभी कुछ चलेगा। अब एक प्रैक्टिकल बात सुनिए, ये कागज़ों में कह देना तो बहुत आसान है कि भाई इस एक्सप्रेसवे पर दो पहिया वाहन, तिपहिया वाहन या कोई भी साइकिल नहीं चलेगी। लेकिन सच ये है कि भाई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये एलिवेटेड रोड का हिस्सा जो कि गीता कॉलोनी से लेकर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक जाता है, ये पूर्वी, उत्तर पूर्वी और गाज़ियाबाद के लोनी के लोगों की लाइफलाइन बना हुआ है। क्योंकि लोनी, सभापुर, करावल नगर, मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर और ट्रॉनिका सिटी, डीएलएफ अंकुर विहार, रेल विहार, वेद विहार, ये यहाँ के लोग जो हैं इसी के ज़रिए अप डाउन करते हैं। जब तक ये नहीं बना था तब तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में खजूरी चौक पर बहुत भयंकर जाम लगा करता था। आप तस्वीरें देखिए, मैंने अगस्त में रिपोर्ट की थी, भयंकर जाम लगता था। लोग इतने परेशान हो गए थे कि भाई ये जब एलिवेटेड रोड बन तो गई थी, इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, लोगों ने खुद ही ज़बरदस्ती इसका इनॉग्रेशन कर दिया था कि भाई जल्दी खोलिए, हम परेशान हो रहे हैं। तो भाई यहाँ के लोगों के जीवन का ये जो सड़क है ये अहम हिस्सा बन गई है। तो ऐसे में खाली ये कह देना कि भाई इस पर टू व्हीलर नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। रोड नहीं है, टू व्हीलर मना कर रखा है इसके ऊपर। टू व्हीलर मना कर रहा था, हमें तो सवारी तो निकलने को लिए रास्ता भी तो चाहिए, वहाँ रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी। साइड में सर्विस रोड वगैरह बनी हुई है, तुम जाकर देख लो, सर्विस रोड नहीं है बिल्कुल, आगे से बंद है बिल्कुल एकदम। अच्छा, बिल्कुल बंद है सर्विस रोड के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है सर्विस रोड, सारा का सारा ऊपर है, बिल्कुल बेकार हो रहा भाई साहब। अच्छा, टू व्हीलर मना कर रखे हैं जी इस पर। अब मना कर रखे हैं, क्या कर सकते हैं, उनकी चल रही है, कुछ भी कर सकते हैं वो तो हैं? अब जो लोकल का बंदा है दो घंटे जाम में फंसाएंगे वो। कहाँ, खजूरी चौक पर? खजूरी चौक पे भी फंसेंगे, हर जगह ही चौक है, जहाँ मर्जी वहीं चौक ही चौक है। 20,000 का चालान बता लो, हैं? डीएलएफ ले लो, अच्छा, आगे दिल्ली पुलिस ले लो, करावल नगर ले लो, आधे ज्यादा पार्किंग बना रखे हैं रोडों पे। हाँ। और हाईवे पे जाने नहीं देंगे, 3-3 घंटा लगेगा, 3-3 घंटा लगेगा, आम आदमी परेशान होगा, उनका क्या जाएगा। 100 रुपये लीटर का तो हम भरवाते हैं, वो थोड़ी भरवाते हैं। हम भरवाएंगे, हमारा फूकेगा, उनका क्या फूकेगा। नहीं, अब मना कर देंगे तो भाई 20,000 कौन देगा, नहीं जाएंगे। यहाँ पे तो कहीं बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है इस चीज का। जो मैं कह रहा था। हाँ हाँ भाई साहब, एक मिनट। भैया, सरकार को दिशा निर्देश अच्छी तरीके से लागू करना चाहिए, जनता को पता ही नहीं अभी। हाँ, यहाँ पे पूरी तरीके से बोर्ड लगाने चाहिए, हाँ, बैन कर दिया गया है, हाँ। तो जनता उस चीज को फॉलो करेगी। हाँ, जनता को पता ही नहीं है, दूर अपना लागू कर दिया उन्होंने। कोई गरीब आदमी जा रहा है, 20,000 का चालान कहाँ से भर पाएगा है, और एनसीआर में लागू कर रहा है, ये तो कहाँ की समझदारी है। नहीं तो जैसे अब ये मान लो बंद हो जाएगा तो फिर आप लोग कैसे करेंगे फिर? ये इनका सर्विस लाइन भी सही से नहीं बना रखी इन्होंने, तो अच्छा, आदमी तो टोल से ही निकलेगा ना इधर से। हाँ। आप बताइए, सर्विस लाइन उधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, आदमी जाएगा कहाँ से। भाई जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हम देखते हैं, सराय काले खां से जब आते हैं इंदिरापुरम की तरफ तक, या इंदिरापुरम से सराय काले खां तक जाते हैं, या आगे भी आगे पीछे होते हैं,
एक तो मेन एक्सप्रेसवे होता है, उस पर जो है टू व्हीलर मना है, लेकिन साइड में एक्सप्रेसवे के जो रोड चल रही होती है उस पर जो है टू व्हीलर चल सकते हैं। तो इस पर जो है उस तरह की व्यवस्था नहीं है। इस पर ये देखिए एक ही आ रहा है और बाकी चढ़ने उतरने के लिए रोड दी गई है। तो ये उस तरह से नहीं है। पहले नीचे कुछ बना हुआ है, लोग कह रहे हैं कि वो ठीक से नहीं बने हुए हैं ना। उधर भी देखो अपना पूरी कॉलोनी बसी हुई है ना, टोल टैक्स के बगल में, वहाँ से कोई सर्विस लाइन नहीं है। अब बंदा इधर से जाएगा तो किधर से जाएगा आप बताइए। और इधर भी ना कोई सर्विस लाइन नहीं है, बेचारा टू व्हीलर जाएगा तो किधर से जाएगा। मैं कह तो बैन है इसके ऊपर। मैं तो इसलिए ले जाऊंगा, इसलिए नंबर प्लेट हटा दी, टेंशन फ्री हूँ मैं तो। है नंबर प्लेट ही हटा दी मैंने तो। इसकी और क्या कर लो चलान का। अरे नहीं ऐसा मत करो भाई, हेलमेट वेलमेट पहनो, बहुत तेज वाहन चलते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल चलते हैं सर, मैं हेलमेट नीचे पहनो और नियमों का पालन करो। मैं नीचे से ही जाता हूँ। यह है कि अभी चल रहा है, जब तक चल रहा है, जब तक नहीं चलेगा फिर अपन। डेली मेरा ट्रैवल है, मैं डीएलएफ से और गांधीनगर डेली अप डाउन है। अब मेरे लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई ना। मेरे लिए 5-7 मिनट का रास्ता 10 मिनट का हादसा होता था मैक्सिमम, और अब मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गई। रश ही रश है सारा, नीचे जाने में आधा 1 घंटा लग जाता और ट्रैफिक हो गया खजूरी मतलब पे। पहले जब तक ये एलिवेटेड रोड नहीं बनी थी दिल्ली देहरादून की, तब कितना समय लगता था आपको डीएलएफ से और कहाँ गांधीनगर तक जाने का? सर मान के चलो 45 मिनट तो लग ही जाता था। और जब से ये रोड खुली एलिवेटेड रोड दिल्ली देहरादून की, तब कितना समय लगने लगा? मैक्सिमम 10 से 12 मिनट। अब हम तो डेली जाने वाले, डेली इस्तेमाल करने वाले हैं। अब अपने लिए टू व्हीलर अलाउ नहीं है, बताओ ना, फिर दिक्कत तो है ही है ना सर। बाई चांस हमें एलिवेटेड रोड पे नहीं जाने दे रहे हैं, तो जो खजूरी का जाम है वो चारों तरफ से बंद करते हैं। जो ऑटो है या बैटरी रिक्शे हैं, ये सारे खड़े होते हैं। पूरा रोड उन्होंने कंप्लीट कर रखा है, तो उनको तो हटाया जाए। तो ऐसा तो कराया जाए कि जो बंदे को टाइम नहीं लगे। अब आधा घंटा बंदा टाइम वहाँ पे लगा देता है, तो बंदा ऑफिस के बजे पहुंचेगा। तो या तो ये है कि सुविधा ऐसी करी जाए कि जो बंदे नीचे जाने वाले हैं उनको कोई दिक्कतें नहीं आए, या फिर इसको खजूरी के जाम से बहुत से लोगों को निजात जो है इस एलिवेटेड रोड की वजह से ही मिल गई थी। मिल रहा था हमें। यहाँ से मैं लक्ष्मी नगर जाता हूँ तो मुझे कितना 20 मिनट लगते हैं सारा। अच्छा। अब आधा घंटा मुझे सीधा खजूरी पे लग जाता है। जो कि पहले लगता था, लेकिन एलिवेटेड रोड के समय नहीं लगता था। अब वो नहीं लगता था, उससे तो पता ही नहीं चलता है वहाँ पे। अब ये सारा ये ट्रैफिक कर रहे हैं कि कन्वर्ट इधर नीचे ही फिर कर रहे हैं दोबारा से, तो फिर तो फायदा ही नहीं हो रहा कुछ। आपका काम चल जाएगा टू व्हीलर यहाँ इस तो बंद हो जाएंगे तो? नहीं तो फिर तो दिक्कत है, क्योंकि आगे रोड में फर्क है। रोड चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत है अंकुर विहार पे और डीएलएफ पे जो है दिल्ली पुलिस से बहुत जाम रहता है। अच्छा। अगर ये इन्होंने और खजूरी चौक पे तो बहुत जाम है। यहाँ से क्या नाम है, अंकुर विहार से खजूरी तक जाम ही जाम है। अगर इन्होंने टू व्हीलर बंद कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो दिक्कत थी ना बहुत डबल हो जाएगी। वही जो पहले दिक्कत थी वो वापस आ जाएगी। हाँ, कोई फायदा नहीं होगा हमें इसका बनने का। इसका वही ये बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है। जब से ये एलिवेटेड रोड बनी थी बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन जो टू व्हीलर वाले हैं भाई लोग, ये जरूर परेशान होंगे। नोएडा जाने के लिए पहले मुझे 1.5 घंटा लगता था, इसके बनने से आधे घंटे में नोएडा पहुंचता हूँ मैं। अब वापस फिर 1.5 घंटा लगना शुरू हो जाएगा। फिर 1.5 घंटा लगना शुरू हो जाएगा। बाइक अलाउड करना चाहिए इस पे, क्योंकि हम यहाँ से जॉब करने आते हैं, नोएडा में बहुत दूर पड़ता है वैसे। इससे बहुत फायदा हो गया था। भाई सरकार को देखिए, मेरा सुझाव है, सोचने की जरूरत है, क्योंकि लोकल में मामला है ये। बहुत बड़ी संख्या में लोकल लोग दिल्ली एनसीआर में इसको इस्तेमाल करते हैं। नोएडा फेज 2 जाता हूँ काम करने। अच्छा। नोएडा फेज 2 अगर दूसरे रास्ते से जाऊंगा 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा, 40 किलोमीटर है यहाँ से। इस पे जाने से मुझे 1 घंटा टाइम बचता है, कुल 1 घंटा। और इसे बंद करने से फिर वही टाइम, काम का नुकसान, फिर काम नहीं कर पाएंगे। अभी 1 हफ्ता तक वहाँ पे फसाद चलता रहा, काम बंद हो गया उसकी वजह से भी। अब फिर वही लफड़ा। भाई ये गलत हुआ, क्योंकि हम हर जुमेरात को इधर जाते हैं दरगाह पर निज़ामुद्दीन, तो यहाँ से सीधा हम वहाँ उतर जाते हैं। 15 मिनट लगते हैं गीता कॉलोनी जाने में, 10 से 15 मिनट। ये एलिवेटेड रोड से? हाँ जी, हाँ जी। और नीचे से जाते हैं ना, तो नीचे से हम होते हुए जाते हैं, उसमें लगता है हमें 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा। और उसमें जाम जूम ये वो। अब इस सब में ज़्यादा दिक्कत आती है कि रोंग साइड आ रहे हैं ना लोग बाग, क्योंकि मेरा घर यहीं है नीचे। अच्छा। डीएलएफ की तरफ हयात में, तो ये जो रोंग साइड आ रहे हैं ना लोग बाग में, इधर से जाते गाड़ी, यहाँ रोज के एक्सीडेंट होता है इस वाली कट पर। अच्छा। ये रोंग साइड आ रही है गाड़ी, ये देख रहे होंगे आप, ये रोंग साइड आती हैं सारी बाइकें। और इधर से बहुत से टोल बचाने के चक्कर में आते हैं इधर से, पर टोल अभी बंद है या जैसे भी है, पर ये एक्सीडेंट यहाँ रोज होते हैं। अच्छा। हाँ। तो कुछ सरकार को ये व्यवस्था भी करनी चाहिए। उन्होंने अच्छा एक पॉइंट बताया भाई, यहाँ पर जो है ये उतरने का है। ये देखिए गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं तेज गति से, ठीक है, और ये उतरने का है, इसी से ही चढ़ने का जो है यहाँ पर है। थोड़ा कुछ और व्यवस्था सरकार दे कि भाई घनी आबादी वाला है, लोग जो हैं इसी से चढ़ रहे हैं। तो देखिए अभी एक्सीडेंट होते होते बचा। भाई साहब मना है इस पर ये चलाना? अरे मैं तो जा रहा था, वहाँ से आया था कुछ सवारी छोड़ के, मैं जगह जा रहा था। मैं मना। ठीक है भाई,
थोड़ा सा कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई देखिए इधर से वाहन जा रहे हैं और इधर से वाहन आ जा रहे हैं, ये रॉन्ग साइड चढ़ रहे हैं लोग यहाँ पर। ये देखिए एक्सीडेंट होना बहुत बहुत ही आसान है यहाँ पर। ये देखिए सब एक तरफ से आ रहे हैं जा रहे हैं, मैंने पहले भी इस पर रिपोर्ट दिखाई थी आपको। भाई कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। 100 की स्पीड इसके ऊपर अलाउड है, तो जो कोई भी यहाँ से उतर रहा होगा वो मान के चलिए 90-100 के आसपास आ रहा होगा, 80 के आसपास आ रहा होगा। तो भाई ऐसे में जब रॉन्ग साइड से व्हीकल आएंगे तो भाई यहाँ पर एक्सीडेंट होना बहुत आसान है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुद्दे पर लौटते हैं, तो मुद्दा यही है भाई कि अगर यहाँ पर सरकार ये तय करती है NHAI कि भाई यहाँ पे टू व्हीलर अलाउड नहीं करने हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुछ व्यवस्था जो है सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि लोकल लोग जो हैं जाम में फंसा करते थे। है जी, रॉन्ग साइड वालों का बहुत बड़ी समस्या है। रॉन्ग साइड की रॉन्ग साइड बहुत निकलते हैं, इधर से भी आते हैं, उधर से भी आते हैं, उधर से भी आते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या बन गई रॉन्ग साइड की। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ, मजाक नहीं कर रहा। सही में इतना काम कर रहे हो आप इस पे, लेकिन ये आज तक भी रुक नहीं पाया, कोई भी नहीं रुक पाता। और बल्कि इस पर तो और एक्सीडेंट होना बहुत आसान है। यहाँ इस पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ हम खड़े ना, यहाँ मैं आए दिन देखता हूँ एक्सीडेंट होता है बहुत ज्यादा। उधर से तेजी से के वाहन आ रहे हैं, इधर से आप चढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ जी, ऐसे घूम के आते हैं, देखो जैसे भी निकल रहे हैं, उधर से भी ऐसे आते हैं, इधर से भी ऐसे आते हैं, बहुत रॉन्ग साइड चलते हैं लोग। बहुत शुक्रिया भाई साहब। ठीक है जी, तो भाई सरकार ज़रा सोचे कि लोकल लोग जो हैं, जो टू व्हीलर पर ट्रैवल करते हैं, जो खुश हुए थे और अभी खुश हैं, एक आसान ज़िंदगी जी रहे हैं कि एलिवेटेड रोड के ज़रिए वो अपने आने जाने का काम कर लेते हैं, काम धंधे पर चले जाते हैं। तो अगर इस पर चलान होने लग जाएगा तो फिर वो उसी जाम में फंसेंगे जो पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ख़ास तौर से खजूरी पर लगा करता था। तो भाई लोग चिंतित हैं, टू व्हीलर वाले जो हैं वो ख़ास तौर से चिंतित हैं, बाकी लोग भी चिंतित हैं। तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि क्या जो दिल्ली NCR में एक पोर्शन है, क्या उसको उस पर छूट दी जा सकती है। ये सुझाव के लिए कह रहा हूँ मैं, ये कोई आलोचना की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या इस पर छूट दी जा सकती है, क्योंकि इस नियम को अगर आप बना भी देते हैं तो लागू करवाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि भाई अगर इतनी लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनके वो जाम में फंसेंगे, तो जाम में फंसे हुए लोग तो रॉन्ग साइड भी चलते हैं और जहाँ नहीं चलना होता है वहाँ पर भी अपनी गाड़ियाँ चढ़ा लेते हैं। तो भाई सरकार को देखना होगा कि भाई क्या यहाँ पर कुछ नियमों में छूट दी जा सकती है, और अगर नहीं भी है तो भाई पहले साइन बोर्ड वगैरह लगा लो, लोगों को बता दो कि भाई यहाँ पर ये अलाउड है या नहीं है। लोगों को पता ही नहीं लग रहा है, और यहाँ पर जो है एक नियम लागू आप करवा दें कि भाई यहाँ पर आप आ नहीं सकते हैं, तो वो जो है ठीक बात नहीं है। पर मेरा मानना है कि भाई यहाँ पर एक छूट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दिल्ली NCR जो है डेली अप डाउन करने वाले लोग हैं। तो इसमें कुछ जो है व्यवस्था सरकार को या NHAI को जो है इसमें देखनी चाहिए कि क्या कुछ छूट यहाँ पर लोकल के लिए, मैं पूरे इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ लोकल के लिए कह रहा हूँ, लोकल में छूट कुछ किलोमीटर तक जो है दी जा सकती है या नहीं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।